Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस ब्रश राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लिखे आ रहा है एंड आई होप कि आपने 2024 की रीडिंग देख ली होगी। अभी चेक करते हैं जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं ब्रश राशि आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। के फर्स्ट कार्ड देखते हैं, नए साल में नए मंथ में किस कार्ड से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। ओके, स्टार्टिंग विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है ब्रश राशि के जनवरी मंथ में आप बिजी बहुत रहने वाले हो, अपने करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। एट अ टाइम आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील कर सकते हैं, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पे आप पर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, रिलेशनशिप में आपने ही पूरी जिम्मेदारी लेके रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेंबर्स की लेके रखी है, तो उन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको एक सेंटर में रखा जाएगा, मीन्स सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप में भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं या आप कुछ लाइमलाइट में आ सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हैं या लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ओके, तो आप कुछ ऐसा करियर में कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, वापस कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो वापस से आपकी रियूनाइट होने की एनर्जी को शो कर रहा है। ये कार्ड वैसे ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है, तो जनवरी मंथ में ना आप कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी इन्वॉल्वमेंट है। आफ्टर 8th ऑफ जनवरी आप कोई मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज देख सकते हैं, ट्रांजिशन आप देखने वाले हैं। ये ना एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को भी शो करता है कार्ड। तो आप अभी तक जिन चीज़ों के लिए डिले करते आ रहे थे, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे ना, तो फाइनली आप स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे। लाइफ में जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें थी ना, उसमें मूवमेंट आ रहा है, प्रोग्रेसिव आप बन रहे हो, कोई डिसीजन आप सडन वे में ले सकते हैं, क्विक डिसीजंस को भी शो करता है ये कार्ड। तो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, कोई सडन आप डिसीजन लेने वाले हैं। सडन डिसीजन के साथ साथ कार्ड सडन चेंज को भी शो करता है, तो जनवरी मंथ में कोई चेंज भी आ सकता है। अभी तक आप जिस एनर्जी का वेट कर रहे थे, शिफ्ट का वेट कर रहे थे ना, तो जनवरी मंथ में वो शिफ्ट भी आ सकता है। और 2023 एनर्जी शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिले काइंड की एनर्जीज रही, मतलब आप कोई स्टेप ही नहीं ले पाए, बस सोच विचार आप पूरे साल करते रहे और आपने 2023 निकाल दिया। देन 2024 में आप डिसाइड कर रहे हो कि करना क्या है, डिलेस को आप एलिमिनेट करोगे, एक्शन लोगे। किसी काइंड का हेजिटेशन अगर आप में चल रहा होगा ना कम्युनिकेशन को लेकर, तो वो रिलीज होगा। रिलेशनशिप में कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, कोई नया पर्सन भी है ये, अगर आप सिंगल होंगे तो। और मे बी किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। और अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से कनेक्टेड है ना, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, उनके साथ आप रियूनाइट हो सकते हैं। मनी वाइज दिख रहा है कि मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, है ना, आपके पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इतने सारे रिसोर्स आ रहे हैं ना, आप समझ पाओगे कि करना क्या है। अभी तक शायद आप अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे थे, सारी अपॉर्चुनिटीज अब आपके पास आ रही हैं। देन इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। और देखते हैं ब्रश राशि, स्टार्टिंग तो बहुत पॉजिटिव वे में हो रही है आपकी। और क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए, स्टार्टिंग तो यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं जनवरी मंथ की, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में चल रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं आपकी, ओवरथिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, परेशान आप बहुत ज़्यादा हो, शायद रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर के सेट नहीं हो पा रहा है ना। तो ये एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी जनवरी मंथ में। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन अगर आपने छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा शेप उसको दे दिया ना, तो वो चीज़ ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद आप फाइनली इस एनर्जी में फंसते चले जाते हो, ट्रैप्ड हो जाते हो, जो कि आप अभी चल रहे हो। तो इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से बाहर आने को आपको बोला जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे सारी एनर्जीज एक ब्राइटनेस के साइड मूव हो रही है, तो इस कार्ड में सारी एनर्जीज एकदम डार्क है ना, तो इस डार्कनेट से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। हेल्थ रिलेटेड भी इश्यू दिख रहा है यहाँ पर आपका, तो हेल्थ पे तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हेल्थ
पर ध्यान दीजिए, तभी आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अगर आपको ये एनर्जी चाहिए है ना, पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है ना, तो इससे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड, स्लीपलेस नाइट्स, मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं। तब तक आपकी प्रॉपर वे में स्लीप नहीं होगी या आप एक प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो इस एनर्जी में फंसे रहोगे। फेलियर्स का बोझ लेके चल रहे हैं करियर में, तो जो भी हुआ, जो भी फेलियर्स आपने फेस किए, उससे लेसन लेके आगे बढ़ना है, ना कि उस पर स्टक रहना है, स्टैग्नेंट रहना है। ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो जनवरी मंथ में कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि आपको पीस चाहिए है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इतना डिस्टर्बेंस आ रखा है ना पिछले कुछ 8 से 9 मंथ से, आप अब पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना, अलोन वाली एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो। और ये अलोन एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी, एक पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्यों होना चाह रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर रहे हो। इस एनर्जी में रहोगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में रहोगे ना, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहेगा ना, तो लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे। और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में। 8 ऑफ कप्स मूव ऑन वाली एनर्जी है, तो आप में भी किसी टॉक्सिक पर्सन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। आप ही ब्राइटनेस के साइड जाना चाह रहे हो। तो ये जो इंतजार कर रहे थे ना आप किसी के कब का के ये पर्सन आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपने उनको पीछे ही छोड़ दिया है, क्योंकि आपने देख लिया इंतजार करने का कोई सेंस नहीं निकला। आप इस एनर्जी में गए हो, तो आप उस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हैं, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, न्यू बिगिनिंग कर पाओगे। कुछ लोग यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, और ये भी एनर्जी है कि आप अपने पर्सन के साथ वापस से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है। तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। करियर में जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे थे ना, तो अब आपने शायद वेटिंग एनर्जी में रहना बंद कर दिया। अब आपने मूव ऑन करने का सोचा है, आगे बढ़ने का सोचा है कि आगे आके स्टेप लेना। कब तक आप इंतजार करते रहोगे अपॉर्चुनिटी का? आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो, प्रोडक्टिव। मैंने वही मैसेज आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे दिया। प्रोडक्टिव आप लाइफ में बन रहे हो। लाइफ को डील कैसे करना है, आगे लेके कैसे जाना है, जनवरी मंथ में आप ये सारी चीजें अप्लाई करने वाले हैं। इस मोड से बाहर आने की कोशिश करोगे, और जब आप ट्राई करते हो ना, तभी आगे बढ़ते हो, ठीक है। और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ पेंटिकल, अगर फाइनेंशियली आप वीक चल रहे होंगे ना, तो फाइनली आपको ऐसा कुछ रिसोर्स मिलेगा जहां पर आप मनी जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अपनी सेविंग्स को सही जगह लगाने का सोच रहे हैं, या सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं। पेंटिकल्स पे आपका फोकस रह सकता है। आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी कोई ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, तो वो फुलफिल होगी। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है, हार्डवर्क ही नहीं किया है, के बाद अगर आप सोचते हैं आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल होना चाहिए, तो सिर्फ बैठे रहने से, ओवरथिंकिंग करने से डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है, मेहनत लगती है। ये कार्ड आपकी हार्ड वर्किंग को शो करता है। 9 ऑफ पेंटिकल यही बताता है, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आप पेंटिकल इकट्ठा करोगे। मीन्स आपके साइड वैसी चीज़ें आएंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपने सोच रखी हैं, चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप भी सही नहीं चल रहा है, तो आपको आगे आकर कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप स्टेप नहीं लोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, तो वो भी वर्कआउट नहीं होगा, है ना। तो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? आपके एफर्ट्स पर, आपके हार्ड वर्क पर। तभी आपको ये रिवॉर्ड, आपको सक्सेस, विक्ट्री शो करता है 9 ऑफ पेंटिकल। एक विन विन काइंड की सिचुएशन में आप तभी जाओगे जब आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों की एनर्जीज हैं कि आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, फुलफिल होने वाली है जनवरी मंथ में। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर शायद बताया जा रहा है कि जनवरी मंथ में कुछ लोगों की एनर्जीज हैं, आप जो रियलिटी में है नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तभी आप फंसा हुआ फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं। रियलिटी में आपको रहने को बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा। अब तक आप इमोशनल एनर्जी में फंसे रहोगे। अगर आप इमोशनल एनर्जी में फंसे रहोगे ना, आपको जो रियलिटी है वो नज़र नहीं आएगी। तो 8 ऑफ सॉर्ड यही बोल रहा है, अपने आप को स्ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकालिए। और ये सिर्फ आपके ही थॉट से, मतलब किसी पर्सन ने आपको बांध के नहीं रखा है, आपने अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को बांध के रखा है, तो उसको रिलीज करना है। कार्ड और देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है वृष राशि आपके लिए जनवरी मंथ में।
आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है? किंग ऑफ कप्स। आपका मुझे इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेडिटेशन यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। मे बी आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उस पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जो मीन्स अगर आपने अभी तक पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से आप डील करते आ रहे हो ना, उसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो, तो हील हो पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। करियर में भी अगर आप फेलियर्स ज़्यादा अभी तक देखते आ रहे हैं ना, तो आप हील होके आगे बढ़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करके उसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, किंग वाली पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। किंग वाली पर्सनैलिटी में आने के लिए आपने मेहनत बहुत की, तभी लोग आपके साइड मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सनैलिटी जो आपकी इतने समय से मिसिंग चली आ रही थी ना, जनवरी मंथ में आप रीबिल्ड करने की कोशिश करोगे। अभी आप इमोशनल होकर डिसीजंस ज़्यादा लिए करते थे ना, तो अब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बना ली है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम जाती है, आप ही टेंशन में जाते हो। इमोशनली आपको ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ेगा, आपको डील कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। वैसे तो किंग वाली पर्सनैलिटी बता ही रही है कि आप एक ऐसा ऑरा अपने चारों ओर बना रहे हैं ना, कि आप उस पॉजिटिव एनर्जीज को ही एंट्री देने वाले हो। नो नेगेटिव पर्सन, नो नेगेटिव एनर्जीज, इस काइंड का आपका नेचर रहने वाला है। बॉटम से आया है टू ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी को। देखिए, ऑप्शंस आएंगे, रिसोर्स आएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज तो आप हो सकते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन में इतना ना उलझ जाएं कि आप एक्शन लेना भूल जाएं, आगे बढ़ना भूल जाएं, स्टेप लेना भूल जाएं। तो आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। जनवरी मंथ में खास करके ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसी एनर्जी में या किसी ऐसे पर्सन की बातों में ना आए जिसमें बाद में आपको रिग्रेट हो। लोगों का काम है आपको फंसाना, समझ रहे हो ना? ये एनर्जीज आपको फंसाने का काम कर रही है, आपको बांधने का काम कर रही है, ट्रैप्ड कर रही है, लेकिन आपको इनको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, दूर रखना है इनसे। अब देख लीजिए आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है टॉक्सिक, जिससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जनवरी मंथ में क्या आ रही है। वृष राशि, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में? हर्मिट आया है, तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, अपने लिए समय निकालिए, नेचर से कनेक्शन बनाइए, एनालाइज करिए चीज़ों पर। लोगों को सही वे में आपको जज करना है, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है जनवरी मंथ के लिए। वृष राशि, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका टेस्ट ज़्यादा लिया जा रहा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये छोटा मोटा आपका यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग ही रहेगी, लेकिन शायद आप उसे एकदम प्रॉब्लम समझ बैठेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपने 2023 में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर ली है, तो छोटा मोटा कुछ आता भी है तो आप उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2024 जनवरी में आप रिलेशनशिप वाइज जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज चले आ रहे थे, रिजॉल्व होंगे फाइनली। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। मैंने बोला ना, अगर आपको लगता है कि आप फंसते चले जा रहे हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो भगवान से हेल्प मांगिए, वही आपकी हेल्प करने आएंगे। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, है ना। लोग आपकी हेल्प नहीं करते एक्चुअली, वही एक जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जो यूनिवर्स होते हैं, वही आपकी मदद करते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। अभी देखते हैं टॉरस आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, आप इसे परचेज नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में। टॉरस, कौन सा स्टोन आ रहा है? राइट, जेस्पर। पहले देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये एंजल ऑफ एक्शन, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग बहुत बार दे चुकी हूँ। जनवरी मंथ एक्शन लेने का मंथ है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। आपने जो टास्क अपने हाथ में लिया है उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप डिले करते आ रहे हो और कोई जो इंपॉर्टेंट काम है आप उसे इनकम्प्लीट छोड़ दें। कोई भी वर्क प्लेस पे आपका कोई प्रोजेक्ट है या कोई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो उसको प्रॉपर वे में डील करिए, कंप्लीट करिए। सबसे मेन चीज, मोटिवेटेड आप रहोगे जनवरी मंथ में। जितना ज्यादा आप
आप अभी तक डिमोटिवेटेड, डिग्रेड फील कर रहे थे ना, उतना ही आप मोटिवेटेड फील करोगे। देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। ये है रेड जैस्पर स्टोन। ये ना आपकी मदद करेगा सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। जो अभी तक आप शायद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, डिफेंसिव नहीं बन पा रहे हैं, तो इस स्टोन को यूज करने से आप डिफेंसिव बन पाओगे। ऐसा भी शायद आपके साथ होता होगा, हार्डवर्क किए जा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक कुछ रिजल्ट नजर ही नहीं आता, तो अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मैंने बताया ना 9 ऑफ पेंटिकल के साथ अगर आपने हार्डवर्क किया है तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वही ये स्टोन मैसेज देता है। तो ये स्टोन उन लोगों के लिए काम करता है जो सच में एफर्ट लगाते हैं, हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, अकेले स्टोन को यूज करने से आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेंगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन पावर आपकी इंक्रीज होती है। जो चीजें आप एक माइंडसेट में लेके चलते हो, आपकी कोई ड्रीम जॉब डिजायर से, उसे आप फुलफिल कर पाओगे इस स्टोन को करने से। सिंपल चीज है, ये स्टोन ना एक मैनिफेस्टेशन पावर की तरह काम करता है। मीन्स जैसी चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस वे में एफर्ट लगाते हो ना, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसमें आपको रिजल्ट देखने मिलता है। फाइनली आप प्लान्ड वे में भी आगे बढ़ पाओगे, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करोगे। अच्छी एनर्जीज आई हैं वृष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।